हाँ, छोटे छोटे बच्चे हर बीमार गिर जा रहे हैं। पानी आ रहा है, गटर लाइन नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, पानी जमा हो जाए, हम फंसे हुए हैं, कैसे निकलेंगे। कौन है यहाँ के आमदार? ये हमारे इधर के आमदार नितिन राउत को भी हमने कंप्लेंट करे, उन्होंने भी जवाब नहीं दिए। ये कागज भी आ गए हमको जोन ऑफिस से, और इब्राहिम खान का भी थप्पा लगा हुआ है। उन्होंने बोले कि हमको फंड नहीं मिला तो हम काम कैसे करेंगे। तो इस वक्त मैं हूं उत्तर नागपुर के वनदेवी नगर में, प्रभाग क्रमांक 3 में, और 3 की समस्या इस कदर है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। कई लोगों ने इस स्लम एरिया में अपने ही पैसों से काम करवाया। चलिए मैं आपको बताता हूं। नितिन राउत जी का क्षेत्र आता है और यहाँ हम इस वक्त पहुंचे हैं। काफ़ी समस्या है यहाँ। आप देख रहे हैं कि ये जो पाइप है, ये पाइप खुद के पैसों से इन्होंने डाला है। हाँ, क्या नाम है आपका? सैयद जाकिर। क्या क्या किया आपने यहाँ? यहाँ हमने अपने खुद के पैसे से पाइप डाला है, खुद के पैसों से हमने चैम्बर बनाया है और खुद का पैसा लगाया है। तो क्या ये लोगों ने, मेंबर लोगों ने कोई 1 रुपए का बस सहारा नहीं दिया। कितना बड़ा पाइप डाला है? कितना खर्चा आया? हमारे को आया 25,000 रुपए खर्चा आया यहाँ पर। तो ये तो नितिन राउत जी यहाँ के आमदार है। हाँ, तो नितिन राउत जी ने 1 रुपए का पैसा नहीं लगाया। किसी ने भी मदद नहीं की। किसी ने, हम जोन में गए और इब्राहिम खान है उनके तरफ गए, वो बोलते फंड नहीं है। नल की भी यहाँ समस्या थी, लोग बोलते 3 महीने में गटर आएंगे। हमने 3 महीने इंतजार किए, 3 महीने में नहीं आई तो हमको परेशानी गई। हमारी गटरें चौक हो गई, हमको बाथरूम की प्रॉब्लम होने लगी, हमारे बच्चे घर में। तो हम लोग ने अपने पर्सनल पैसे खर्चा किए, एक एक घर से 7-7 हज़ार रुपये लिए। 8 घर है यहाँ पे, 8 घरों ने मिला के 7-7 हज़ार में ये बाहर सिर्फ लाइन आई है। ये लाइन फिर कांग्रेस की कोई नेता को नहीं बोले आपने? कोई नेता नहीं है, कोई नेता ने आके नहीं देखा। हम यहाँ पर कमल है, कोई नेता नहीं आया यहाँ। अच्छा, इस बार अब विधानसभा 2024 का इलेक्शन आ रहा है, तो किसको वोट करेंगे फिर आप? वोट जो काम करेंगे, जो काम करेगा उसको वोट देंगे, नहीं तो वोट नहीं देंगे ना। क्या करेंगे, वेस्टेड करेंगे वोट। जब हमारी समस्या, वोट देने के बाद हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा तो वोट दे के मतलब क्या? कोई मतलब नहीं वोट दे के। तो यहाँ नितिन राउत जी आए थे कभी? कभी कोई नहीं आया। वो आते हैं, रोडों पे आते हैं, बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, बस वहाँ से चले जाते हैं। जानते हो नितिन राउत जी? हाँ, जानते हैं ना। अच्छा, बचपन से जानते हुए आ रहे हैं। दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि मैं उत्तर नागपुर के वनदेवी नगर में हूँ, स्लम एरिया में, जिसे झोपड़पट्टी कहा जाता है। इतनी समस्याओं के साथ आज मैं इस वक्त यहाँ पहुँचा हूँ। कुछ महिलाएं मेरे साथ हैं। एक तरफ लाडली बहन को 1500 रुपये तो दिए गए, लेकिन ऐसी कई बहनें हैं जिनको अभी तक के इंसाफ नहीं मिल पाया है। तो वनदेवी नगर में इस वक्त महिलाएं मेरे साथ हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं विधानसभा 2024 को वो देंगे किसको वोट, कौन देखना चाहते हैं, किसको देखना चाहते हैं आमदार। अभी विधानसभा 2024 चल रहा है, किसको वोट देंगे आप? हम वोट किसको कैसे देंगे, क्योंकि हमारा काम ही नहीं इधर का हो जा रहा है। हाँ, और हमारे यहाँ जवाब नहीं दिए। ये कागज भी आ गए हमको जोन ऑफिस से, और इब्राहिम खान का भी थप्पा लगा हुआ है। उन्होंने बोले कि हमको फंड नहीं मिला तो हम काम कैसे करेंगे। क्या क्या समस्या है यहाँ पर? हाँ, यहाँ गटर लाइन की समस्या है, और नल में गटर का पानी आता है। नल में गटर का पानी आता है। नल में गटर का पीने के पानी में गटर का पानी आता है। गंदा पानी आता है। यहाँ नल नहीं है, गटर नहीं है, ढंग से रोड नहीं है, पानी भरता है यहाँ पूरे घर में पानी भरता है हमारे। एक तरफ क्या एनएमसी बोलती है कि साफ सुथरा रखिए, स्वच्छता रखिए। स्वच्छता रखिए बोले, पर यहाँ तो पूरी गंदगी भरी हुई है। क्या स्वच्छता का नाम है? पानी घरों में आता। गटर का पानी जब गटर भर जाता है तो घर में आता है। गटर साफ करने वाले को फोन लगाते रहो तो गटर साफ करने वाला भी नहीं आता है। और मेन बात तो यहाँ गटर लाइन नहीं है। अभी हमने जब बहुत ज्यादा तकलीफ थी, घर के सब बीमार थे, तो हमने एक एक घर से 7-7, 8-8 हज़ार रुपए लिए और प्राइवेट गटर लाइन लाए। क्यों आपने कंप्लेंट नहीं किया? अरे कहाँ नहीं गए, 3-4 महीने गए, लगातार गए, भूखे प्यासे। LIC चौक, जून ऑफिस, भूखे प्यासे वहाँ बैठे रहे, लेकिन कभी कोई समस्या का हल ही नहीं मिला। अब इस बार किसको वोट देने वाले हैं? किसी को नहीं, किसी को भी नहीं, और कहीं नहीं हल हो रही है तो हम वोट किसको दे? हाँ, और ये जो हमारे पास में एप्लीकेशन है जोन ऑफिस से, नितिन गडकरी को हमने ऑफिस में जाके ये करे थे। क्यों किए नहीं? उन्होंने उन्होंने कुछ भी नहीं किए। उन्होंने ये लेटर भेजे, हम बारिश में बच्चों को लेके लेटर लाने के लिए गए, हमारे पास में प्रूफ है, उनका स्टैंप लगा हुआ है। अब नितिन गडकरी ने नहीं किए तो हम नितिन राउत के यहाँ गए, तो उन्होंने भी अभी तक के काम नहीं किए। नितिन राउत जी ने क्या आश्वासन दिया था फिर? उन्होंने अब लेटर दिए हैं, हो जाएगा बोले, तो कब तक के? अब 6 महीने का जमाना हो रहा है,
अब 2 साल से एप्लीकेशन देते हुए आ 6 रहे महीने हैं। से काम नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्यूमेंट हमारे पास में है तैयार मौजूद। अच्छा, बारिश के समय कैसा रहता है यहाँ का माहौल? घर में पानी रहता है कमर तक, पूरा अनाज पानी सब बह जाता है, पूरे घर का सामान तिरी बिरी हो जाता है। इसके उसके यहाँ जाके स्कूलों में जाके खाना बनता है, वहाँ जाके खाते हैं, रहते हैं, फिर अपने घर में आते हैं, सफाई करते हैं, फिर अपने घर में रहते हैं। अच्छा, इस बार इलेक्शन जो है विधानसभा 2024 का, वोट तो किसी न किसी को देना ही पड़ेगा ना। नहीं तो हमारा अगर काम अगर करेंगे तो हम वोट देंगे, नहीं तो कोई वोट नहीं देंगे। झोपड़पट्टी बंदेवी के कोई लेडीज महिला बच्चे कोई वोट नहीं देने वाले हैं। क्योंकि हमारा जब तक के मसला हल नहीं होगा हम कुछ काम नहीं आगे नहीं बढ़ेंगे, कुछ भी हो जाए। और क्या समस्या है वैसे? समस्या है? बहुत समस्या है। स्कूल है यहाँ? स्कूल बच्चों के लिए नहीं, बच्चों के लिए स्कूल वगैरह है, मदरसा भी है। खाने बोले थे मैं गटर लाइन ला के दूंगा, यहाँ कट्टू बिछा के दूंगा, पोल लगा के दूंगा। कौन, इब्राहिम खान कुछ नहीं कौन? कर- ये यहीं के एक मेंबर है। हाँ, सबका सब बोले, सब बोलने की बात नहीं हुआ। नहीं करे, सिर्फ आए देखे चले गए, आए देखे चले गए बस। बारिश में इतना पानी रहता है कि निकलने की जगह नहीं रहती है हमारे को। वही पानी में से बच्चों को लेके जाओ, घर देखो, गंदगी में घर जाओ। देखो कितना नीचे हो गया हमारा घर। तो ये सलम एरिया आता है, झोपड़पट्टी एरिया बोलते हैं इसको। तो दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ उत्तर नागपुर के वनदेवी नगर में, प्रभाग क्रमांक 3 में। यहाँ काफ़ी समस्या है इन लोगों की, और विधानसभा 2024 की इलेक्शन को लेकर या वोट को लेकर या चुन के देने को लेकर काफ़ी नाराज़गी जताई जा रही है। अभी हमने बात किया इनसे तो इनकी नाराज़गी भी जायज़ है, क्योंकि यहाँ कुछ भी वर्क नहीं हो पाया है। और जबकि यहाँ ये एरिया जो है वो नितिन राउत जी का आता है, यहाँ के आमदार नितिन राउत जी है। और यहाँ की जो नगर सेवक वगैरह थे उनसे भी आपने बात की? हाँ, उनसे भी बात किए हमने। इब्राहिम खान उनके मिसेज से भी बात किए, नसीम बानो से, उनका भी स्टैंप लगा हुआ है। हमने जो अर्ज दिए थे उस पे भी स्टैंप लगा हुआ है। और उन्होंने हमको कितने महीने हो गए? उसको भी 6-7 महीने हो जा रहे हैं, 6-7 फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। अब जब फंड आने का वक्त है, हम नितिन गडकरी के ऑफिस में गए, बर्डी के ऊपर जो है, वहां पर भी बोले कि हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं हुआ अभी तक के। तो ऐसे कितने एरिया है यहाँ पर जिनके काम ऐसे ही पड़े हैं अधूरे? हमारा एरिया ज्यादा है, सबसे ज्यादा हमारा एरिया ज्यादा है। क्या बोले? ये हमारा ही पट्टा जो है इधर बीच में एकदम फंस गए हैं। ना या पोल की भी सुविधा के लिए हमने अर्जा किए, नल लाइन के लिए किए, गटर लाइन के लिए। अच्छा, अभी इलेक्शन है तो आपके पास नेता लोग आ रहे होंगे ना? नहीं, यहाँ भी तो कोई आए नहीं। और अब किसी को नहीं देंगे हम, ना पंजे को देंगे ना कांग्रेस को देंगे। हम अपना खुद नया चुनेंगे, जो हमारे को अच्छा लगेगा हम उसको चुनेंगे। जो हमारा काम करेगा, हमारी समस्या हल करेगा, हम उसी को वोट देंगे। तो इस नहीं कदर देंगे। आक्रोश देखा जा रहा है उत्तर नागपुर के अंदर कि अब तक काम नहीं होने पर, कि अगर हम ऐसा समझे कि हम इलेक्शन का बहिष्कारी करने पे ये लोग तुले हुए हैं। तो उत्तर नागपुर में मैं इस वक्त हूँ वन देवी नगर में, और प्रभाग क्रमांक 3 में काफ़ी समस्या है। बारिश के समय यहाँ और भी समस्या जन्म ले लेती है। तो लगातार बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़, रियाज शेख के साथ। जय हिंद।